नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। बीती देर रात बिरसानगर जोन 3D शिवपथ निवासी एक्स आर्मी के घर में अज्ञात अपराधियों ने 5.5 घंटा तक घर में प्रवेश करने के लिए उत्पात मचाया। इस दौरान घर के दरवाजे और एसी में भी तोड़फोड़ की गई। बता दें कि एक्स आर्मी धनेश्वर बारिक 2014 में आर्मी से रिटायर होने के बाद टाटा स्टील में सुरक्षा कर्मी के सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत है। घटना के समय वे बी शिफ्ट की ड्यूटी में गए हुए थे और घर में उसकी पत्नी शकुंतला बारिक अकेली थी। वहीं रात लगभग 11:15 बजे दो अपराधी दीवार फांदकर परिसर में प्रवेश किए और आगे की खिड़की से मोबाइल और चुक्का में रखे कुछ पैसे को निकाल लिए, जिसके बाद दोनों अपराधी घर के पीछे की तरफ प्रवेश किए और परिसर में रखे ईंट और लोहे के अन्य सामानों को औजार बनाकर घर के अंदर प्रवेश करने का प्रयास किया, जिसकी आभास पत्नी शकुंतला देवी को होने पर वह चिल्लाने लगी तो उत्पात मचा रहे अपराधियों ने धमकी देते हुए कहा कि उनका मोबाइल पहले ही उन्होंने निकाल लिया है और अगर घर का दरवाजा नहीं खोला तो वे लोग उसे जान से मार देंगे। लेकिन पत्नी शकुंतला देवी ने संयम और बहादुरी दिखाते हुए उन अपराधियों को घर में प्रवेश करने नहीं दिया। लेकिन दोनों अपराधी घर के दरवाजे के कुंडली, वेंटिलेटर और एसी में तोड़फोड़ कर घर में प्रवेश करने का प्रयास किया। इस दौरान अपराधी घर के छत के दरवाजे में भी तोड़फोड़ की। अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ था कि रात 11:15 बजे से सवेरे के 4:30 बजे तक वे लोग उत्पात मचाते रहे। 4:30 बजे जब घर के सामने रहने वाले अमरिंदर सिंह के पिता के उठने की जानकारी शकुंतला देवी को हुई तो वो हल्ला कर घर में अपराधियों के होने की जानकारी दी, जिसके बाद दोनों अपराधी फरार हो गए। घर में लगे सीसीटीवी कैमरा में एक युवक को घर के चारदीवारी से फांदकर कई बार आना जाना करते हुए देखा जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि एक युवक सामने से प्रवेश किया है और दूसरा युवक पीछे के रास्ते से प्रवेश किया है। अपराधियों के इस तरह की घटना को अंजाम देने से धनेश्वर बारिक असमंजस में है कि आखिर इतने घंटे तक अपराधियों द्वारा उत्पात मचाने के पीछे कारण क्या है। फिलहाल घटना की शिकायत बिरसानगर थाना में दर्ज कराते हुए सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराया गया है, जिसके आधार पर पुलिस अपराधियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। इधर पड़ोस के अमरिंदर सिंह का कहना है कि उन लोगों का घर पहाड़ की ऊंचाई पर स्थित है। पिछले कुछ दिनों से कुछ असामाजिक तत्व और नशेड़ियों का क्षेत्र में आना जाना हो रहा था और संभावना है कि उन लोगों के द्वारा ही इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस को अब इस ओर ध्यान देते हुए गश्ती करने की आवश्यकता है ताकि किसी परिवार के साथ अनहोनी की घटना घटित ना हो सके। बीती रात को मेरे हस्बैंड नहीं थे, ड्यूटी गए हुए थे, तब कुछ लोग दो लोग आए थे और पूरा हंगामा मचा, पूरा तोड़ फोड़ किए और फिर बोले थे दरवाजा खोलो, अगर चिल्लाना है चिल्ला लो, कोई नहीं आवाज आएगा, जो करना है करो। मेरे मोबाइल भी ले गए वो। बस क्या कर रहे थे वो लोग? बहुत धक्का मार रहे थे, दरवाजा को तोड़ दिए, फिर बाहर भी तोड़ फोड़ कर रहे थे, ऊपर भी छत भी गए थे, छत में से भी वो नीचे आने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर भी तोड़ फोड़ किए। आवाज लगाया तो कोई नहीं निकला। और फिर जब सुबह वो अंकल, सामने वाले अंकल, लाइट जली तो मैं चिल्लाई तो फिर वो सुने, फिर वो आए, तब भी वो लोग थे, फिर आवाज लगाए अंकल, फिर वो चले गए। कितना घंटा इस तरह किया? 4-5 घंटा थे। तो बात सामने आ रही है। मेरा नाम धनेश्वर बारिक है। मैं 2014 से रिटायर्ड होकर आर्मी से 2015 से यहीं घर में रह रहा हूँ। अभी तक ऐसे कुछ नहीं हुआ था। और मेरा एक्चुअली मैं रिटायर के बाद टिस्को में सिक्योरिटी सुपरवाइजर का पोस्ट में एम्प्लॉय हूँ। और उस दिन मेरा रात ड्यूटी था, तो वाइफ घर में अकेली थी। इसके बाद जैसे मैं 9 बजे घर से निकला, इन लोग 11 साढ़े 11 बजे आके पूरा दरवाज़ा तोड़ फोड़ कर रहे थे। इसको खोलो नहीं तो मार देंगे, गोली मार देंगे, ऐसे करके बोल रहे थे। पूरी रात में ये धक्का मार के दरवाज़ा को रोकी, लेकिन किस्मत जो है साथ दिया, दरवाज़ा नहीं तोड़ पाया हम लोग। कभी छत में जा रहे थे, कभी नीचे आ रहे थे, कभी आगे वाला में जा रहे थे। सभी कोशिश किया, एसी को भी कोशिश किया निकालने के लिए, वो भी नहीं निकला। इसके बाद ऊपर वेंटिलेटर को उन्होंने तोड़ा, उसमें भी नहीं निकल पाया। ऐसे करते करते उनको 11:30 से 4:45 तक उन लोग कोशिश किया। 4:45 बजे जैसे मेरा घर के सामने अंकल रहते हैं, वो लाइट जलाया तो इन्होंने चिल्लाया, अंकल अंकल घर में चोर घुसा है। तो उन्होंने निकला, जैसे उन लोग
उस टाइम छत के ऊपर चढ़ गया। फिर मेरे को उन्होंने उसी का नंबर से फ़ोन किया। इसका फ़ोन एक्चुअली स्टार्टिंग में ही उन लोग खिड़की से ले गया था, इसीलिए वो कहीं बता नहीं पाई और अंदर ही फंसे रही। फिर उनका फ़ोन से मेरे को फ़ोन किया, मैं तुरंत वहाँ से आया। आके 100 नंबर में मैंने डायल किया। 100 नंबर डायल करने के बाद पुलिस रेस्पॉन्स दिया, बोला मैं PCR को भेज रहा हूँ। वो लोग कुछ सामान वान भी लाए थे तोड़ फोड़ के लिए क्या? नहीं, सामान मेरा घर से ही निकाल के उन लोग तोड़ रहे थे। जैसे बाहर में जो सामान था मेरा वेस्टेज, लोहा लकड़ जो भी था, खरगोर सरगोर, ये सब उन्होंने अपना सामान कुछ नहीं लाया था, यहीं से ही निकाल के उन लोग बाहर में कर रहे थे। ईंट वगैरह भी दिख रहा था क्या? हाँ, ईंट भी मेरा घर के बाहर है, सब ईंट उसी में से वो निकाल के उनको तोड़ रहे थे। आपको क्या लगता है कुछ तो लेके नहीं गए सिर्फ मोबाइल छोड़ के, और इस तरह से 5 घंटा इस तरह का उत्पाद करना क्या लग रहा लेके है? कुछ नहीं गए, उन लोग तोड़ फोड़ किए हैं और कोशिश कर रहे थे अंदर आने के लिए। अब क्या मकसद था ये तो हमको नहीं मालूम। और पुलिस को हमने 100 नंबर में फोन किए थे, तो उन्होंने PCR तो नहीं आया, वो फिर जवाब दिया कि आप थाना में जाओ। फिर हम लोग 7 बजे थाना में गया। आपके यहाँ CCTV लगा हुआ क्या? हाँ, सामने में CCTV है, उसमें हमने फुटेज जो है उसको दे दिया है। उसमें क्या दिख रहा है, कितने लोग हैं? उसमें एक ही लोग दिख रहा है, एक पीछे था बोल रहा है ये, एक आदमी जो कि वो मेरा यहाँ स्टोर जैसा है वहां से वो लेके जा रहा है आ रहा है, ऐसे दिख रहा था। तो मतलब कुल कितने लोग आपको लग रहा है? 2 लोग लग रहा है हमको। पहले किसी से ऐसा कुछ विवाद आपका? नहीं, ऐसे तो कोई खास विवाद नहीं है। जी, जिस तरह से यहाँ घटना घटा है, क्या आप कहना चाहेंगे? आप क्षेत्र के लोग हैं। जी, मेरा नाम अमरेंद्र कुमार हुआ और मैं इनके सामने में रहता हूँ। बीती रात जो है कुछ लोग, मैं भी नाइट शिफ्ट ड्यूटी में था। बीती रात कुछ लोग इनके घर में तोड़ फोड़ का कोशिश की और घर में घुसने का प्रयास किए, है ना। तो ये सारा प्रयास किए लेकिन कुछ नहीं हो पाया, है ना, तोड़ नहीं पाए। और कुछ लड़के जो है हमको लगता है कि जो नशेड़ी हैं, इधर उधर ऊपर में पहाड़ी में भी बैठते हैं और उधर रास्ते में गली में भी बैठते हैं रात के समय में और नशा करते हैं। हमको लगता है कि वो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, है ना। और पुलिस को चाहिए कि इनके ऊपर नकेल कसा जाए। और हम लोग को पहले इस तरह का कोई भी घटना नहीं हुआ है हमारे क्षेत्र में, लेकिन हाल के समय में वहाँ रॉकफोर्ट के पास भी एक स्कूटी का चोरी हुआ है और अभी हमारे सामने घर में भी ऐसा हुआ। क्योंकि घर में एक स्त्री अकेली थी तो ये लोग फोन भी चोरी कर लिए, खिड़की के पास था फोन, तो उनका थोड़ा मनोबल बढ़ गया और रात में 11 से सुबह में 5 बजे तक करीब ये लोग तोड़ फोड़ किए। जब हमारे पिताजी सामने से दौड़ करके आए उसके बाद ये लोग भागे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। नमस्कार।